अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है इस वीडियो में लूप्स को ज़ीरो से लेकर एडवांस तक एक्सप्लोर करेंगे। ये टॉपिक प्रोग्रामिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट है जो किसी भी रेपिटेटिव टास्क को एफिशिएंटली ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपको कभी ये समझने में मुश्किल हो कि लूप्स कैसे काम करते हैं या फिर स्टैकिंग और नेस्टिंग क्या होती है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से जो है एक्सप्लेन करूंगी ताकि जो बंदा वेरिएबल तक नहीं जानता वो भी इजीली समझ सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। लूप्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बार बार रिपीट होना। जब हम किसी कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना हो हमें, तो हर बार मैन्युअली लिखने के बजाय हम लूप्स यूज कर लेंगे। अब आइटरेशन जो है हमारे लूप्स में ये होती है कि एक काम को बार बार रिपीट कर रहे हो जब तक कि कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब फॉर एग्जांपल हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है 5 टाइम्स, तो हम जो है एक कंडीशन डालेंगे कि वन से लेके 5 तक के जो है हमारे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। जैसे ही 5 तक वो प्रिंट हो जाएगा हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड देन हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर जो है हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएं, सबसे पहले क्या करेंगे हम अपनी लाइब्रेरी फाइल इसको हम कंपाइल करेंगे एंड देन रन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास आउटपुट हो गया 5 टाइम्स जो है हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। बजाय से कि हम इसी तरह से प्रिंट एफ 5 टाइम्स लिखना, हमने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई, वो जब तक ट्रू हुई रही वो एग्जीक्यूट होती रही और जैसी वो कंडीशन फुलफिल हो गई फॉल्स हो गई एंड देन हमारा लूप जो है वो स्टॉप हो गया। इस तरह से हमारी लूप्स वर्क करते हैं। अब हमारे पास लूप्स की जो है 5 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, सॉरी। सबसे पहली होती है कि फॉर लूप, सेकंड वाइल लूप एंड थर्ड डू वाइल लूप। फॉर लूप जब यूज होता है जब आइट्रेशंस हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस फिक्स्ड हो, हमें पता हो कि अच्छा एक काम हमें कितनी बार करना है। तो हमारे पास जो बेसिक सिंटेक्स होता है फॉर लूप का वो हम पहले देखते हैं कि फॉर लूप किस तरह से वो हम अपने कोड के अंदर यूज करते हैं एंड देन हम कोड को भी हम रन करके देखेंगे। ये हमारे पास सिंटैक्स है फॉर लूप का। यहाँ पे हम फॉर लिख फॉर लूप लगाएंगे एंड देन हम कंडीशन लिखेंगे। आगे पे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आते हैं और यहाँ पे हम अपना प्रिंट प्रिंट एफ वाली जो हमारे पास प्रिंट करना होता है हमें आउटपुट में वो लिखते हैं। एक हम कोड को रन करके देखते हैं। ये हमारे पास कोड है जिसमें हम लोग फॉर लूप लगा रहे हैं और फिर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास कंडीशन है 1 से
ग्रेटर, ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा के इक्वल टू 5 को कर रहे हैं हम। और ये हमारे पास होती है इंक्रीमेंटेशन, जिसमें हम लोग जो है चाह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन में हमारे पास 1 हो, सेकंड में फिर हमारे पास वैल्यूज जो है वो प्लस होती रहे। इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गई क्या कि 1 2 3, ये यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन हो रही है, लो। और फिर 1 से 5 तक हमारी जो एक ही जो चीज है वो प्रिंट हो रही है, कीप लर्निंग हमारे पास 5 टाइम्स प्रिंट हुआ, और हमारे पास यहाँ पे क्या होती गई, इंक्रीमेंटेशन होती गई, 1 2 3 4 5। 5 तक वो प्रिंट हुआ एंड देन हमारी कंडीशन फुलफिल हुई, और फिर हमारा लूप स्टॉप हो गया। इस तरह से हमारा फॉर लूप वर्क करता है कि हमें जो है नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स्ड हो। उसके बाद होता है वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटेक्स पहले देखते हैं। जब आइट्रेशन फिक्स्ड ना हो हमारे पास तो हम क्या करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, ये हमारे पास वाइल लूप का सिंटेक्स है। यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं एंड देन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम अपना वाइल लूप को भी जो है वो रन करके देखते हैं कि किस तरह से वाइल लूप वर्क कर रहा है। हम एक जो है कोड लिखते हैं जिसमें हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे एंड देन जब तक हम एक कंडीशन डालेंगे, जब तक हमारे नंबर की वैल्यू 5 या उससे कम है तो लूप चलता रहे। यानी हमें फिक्स नंबर्स नहीं पता, लेकिन हम उसको बता, फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता, बस हम ये बता रहे हैं कि जब तक नंबर की वैल्यू 5 या उससे कम है तो लूप चले, फिर स्टॉप हो जाए। तो हर आइट्रेशन में करंट नंबर प्रिंट करेगा और हर दफा नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी ताकि लूप टर्मिनेट हो सके। अब हम यहाँ पे, ये लूप है, वाइल लूप है, इसको सेव करेंगे एंड देन हमारे पास यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। ये हमारे पास आइट्रेशन 1 2 3, यहाँ पे जब 5 के इक्वल या 5 से छोटा नंबर है, जब हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या लिया, ये वेरिएबल लिया हुआ है। हमने वेरिएबल क्या वो की इनिशियलाइजेशन क्या की हमने, 1। एंड देन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन हो रही है। हर स्टेप में 1 के अंदर जो है एक वैल्यू ऐड होती जाएगी एंड देन हमारा लूप जब तक चलेगा जब तक हमारा नंबर जो है 5 से छोटा ना हो या 5 के इक्वल ना हो। जैसे ही वो 5 के इक्वल होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड देन हमारा लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप जो है पहले एक बार जो है एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट वंस जो है वो डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। डू व्हाइल लूप को जो है क्या होता है कि ये लूप पहले एक बार एग्जीक्यूट होता है चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। अब एक इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जो है डू व्हाइल लूप किस तरह से वर्क कर रहा होगा। तो देखें, ये एक पहले कोड लिखते हैं एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ये जो ब्लॉक है ना, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो है हमारी पहली बार प्रिंट होगा चाहे कंडीशन जो है फॉल्स हो या ट्रू हो।
उसके बाद जो है हमारी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होने के बाद। और उसके बाद जो है वाइल लूप चलेगा, कि मतलब उसके अंदर जब तक हमारा नंबर पॉजिटिव है लूप चलता रहेगा। सही है। यानी इसमें हमने क्या किया कि इंक्रीमेंट करने के बजाय डिक्रीमेंट किया। सबसे हमने पहली जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या की कि हमने 5 दे दी। उसके बाद हर स्टेप में क्या होगा कि वो क्या करेगा, 1 नंबर माइनस करता जाएगा। और वो जब तक जो है माइनस होगा जब तक वो 0 के इक्वल नहीं आ जाएगा। एंड देन जब वो 0 के इक्वल यानी कि पॉजिटिव नंबर जब तक आते रहेंगे वो जो है लूप चलता रहेगा। और जैसे ही हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी वो लूप स्टॉप हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। लूप। नाउ हम देखते हैं कि एक और टाइप भी होती है लूप्स की, जो होती है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप जो है कि अगर लूप की टर्मिनेशन कंडीशन स्पेसिफाई ना की जाए या अपडेट ना हो तो लूप जो है वो इनफाइनाइट चलता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कंडीशन लगा दें यहाँ पे कि यहाँ पे इसको इन नंबर ना बताएं, यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन या फिर हम उसको कोई एंडिंग पॉइंट ही ना बताएं, तो क्या करेगा कि लूप चलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कर दें n प्लस प्लस, तो क्या करेगा कि जो है हमारे पास जो जितनी भी वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी 0 से बड़ी, जो प्लस करता रहेगा और वो इनफाइनाइट लूप चलता जाएगा जब तक हमारी काउंटिंग चल रही है, ठीक है। वो स्टॉप नहीं होगा जब तक हम उसको टर्मिनेट ना करें। नेस्टेड लूप्स जो है हम आगे देखते हैं कि नेस्टेड लूप्स और स्टैकिंग देखते हैं कि क्या होती है। कि लूप क्या होता है, स्टैकिंग क्या होती है, जब एक लूप कंप्लीट होने के बाद दूसरा लूप एग्जीक्यूट हो, इसे स्टैकिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लूप, जैसे हम चीजों को की स्टैकिंग करते हैं ना, कि हम एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख देते हैं, इसी तरह से लूप्स में भी स्टैकिंग होती है कि एक लूप है उसके बाद दूसरा लूप जो है हम उसके ऊपर लगा दें। हम यहाँ पे एक जो है लूप को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये भी किस तरह से वर्क कर रहा होता है। अब हमने देखा था कि जब एक लूप कंप्लीट होने के बाद दूसरा लूप एग्जीक्यूट होता है, इसे स्टैकिंग कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप पहले जो है 5 पुशअप्स करते हैं, ठीक है, तो और फिर 3 सिटअप्स करते हैं, तो जो 5 पुशअप्स करने के बाद आप 3 सिटअप्स करेंगे ना, राइट, तो 5 पुशअप्स पहला लूप होंगे और फिर जो आप 3 सिटअप्स कर रहे होंगे वो दूसरा लूप होंगे, ठीक है। तो दोनों लूप्स होते हैं वो अलग अलग एग्जीक्यूट होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। सही है। अब एक हम कोड को रन करके देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लूप लगाते हैं जिसके अंदर वो प्रिंट करे हमारी 1 से लेके 3 तक। और फिर जो है हम जे लूप लगाएं कि उसको प्रिंट करे 1 से
2 तक। यहाँ पे फिर जो हर स्टेप होगा उसके अंदर इंक्रीमेंटेशन होती रहेगी। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 2 3 तक पहले प्रिंट हुआ, एंड देन सेकंड लूप जो हमने यहाँ पे लगाया था जे का, वो क्या हुआ, सेकंड लूप 1 एंड 2 प्रिंट हो गया। ये हमारे पास होता है लूप, यानी कि पहले एक लूप एंड देन दूसरा लूप, स्टैक बनाना, मतलब कि कोई भी, जैसे हम बॉक्सेस होते हैं ना, हम एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख रहे हैं, तो हम एक लूप के ऊपर दूसरा लूप रख लें। यहाँ पे लूप 1 पहले एग्जीक्यूट होगा एंड देन सेकंड लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से नेस्टिंग होती है। नेस्टिंग में क्या होता है कि जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाए, या फिर एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप को लिखें, इससे जो है हम नेस्टेड लूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम अगर एक टेबल लिखें, टेबल ऑफ 2, ठीक है, 2 1 2, 2 2 2 3 तक लिखें, और फिर उसमें जो है हम टेबल ऑफ 3 लिखें। इसको हम कहते हैं कि हर टेबल का एक आउटर लूप होगा और टेबल के अंदर नंबर्स लिखने का इनर लूप होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास आउटर लूप होगा आई, उसकी वैल्यू होगी 1 से 2 तक, और आई के लिए जो हम जे का लूप यूज कर लगा रहे हैं, वो हम जो है 1 से 3 तक आइटरेट करेगा, और फिर हर आइटरेशन के लिए printf जो है वैल्यू आई और जे की प्रिंट कर देगा। इस तरह से हम लिखते हैं। देन लुक, ये जो है हमारा आई लूप, ये हमारा जे लूप, यानी 1 2 3 1 2 3, और ये 1 1 1 लूप। इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप वर्क करता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप लग रहा हो, और जो हमारे पास दूसरा स्टैकिंग थी, उसके जो है एक के ऊपर दूसरा लूप था, और इसके अंदर इस एक के अंदर दूसरा लूप है। एक और अगर हम एग्जांपल देखें इसकी, नेस्टेड लूप की, तो फॉर एग्जांपल हम एक जो है प्रोग्राम लिखते हैं जो 1 से लेकर 5 तक के टेबल्स जो है होते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो होते हैं, उसको प्रिंट करे। हर नंबर का एक टेबल जो है 1 से 10 तक प्रिंट होगा। ये नेस्टेड लूप्स की जो है ना एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। लो, अब जो है ना मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कोड जो है हम, ये आउटर लूप होता है हमारे पास, फॉर लूप जो हमारे पास, ये है हमारा आउटर लूप है, और ये हमारा इनर लूप है। सही है। अब आउटर लूप में क्या हो रहा है कि 1 से लेके जो 5 तक के हमारे चलेगा, मतलब पहला नंबर का टेबल, फिर दूसरा, तीसरा, इसी तरह इंक्रीमेंटेशन होती रहेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक, कि मतलब हर बार ये मल्टीप्लिकेशन टेबल जो होगा वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि 1 से 10 तक जो है जो है वो चलता रहेगा लूप, और जो हर नंबर का टेबल प्रिंट करेगा। यहाँ पे जो आई है, जो आउटर लूप की वैल्यू है, जो इससे 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करेगा और फिर रिजल्ट प्रिंट कर देगा। ये यहाँ पे आई मल्टीप्लाई होगा जे से, एंड देन 10 तक मल्टीप्लाई करके और फिर रिजल्ट प्रिंट कर देगा।
हमारे पास देखते हैं कि हमारा रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। कंपाइल करते हैं। इसमें 1 मिनट एरर आ रहा है कोई। इसको सेव करेंगे दोबारा से। किसी दूसरी फाइल में करके देखते हैं। ये हमारे पास टेबल प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि 1 से 10 तक पहले, यानी कि हमने क्या पहली जो एक वैल्यू दी थी उसको, आउटर लूप हमारे पास क्या होता है 1 से लेके 5 तक, यानी 1 का टेबल जो है प्रिंट हो रहा है। एंड देन यू गो कहोगे। हाँ, ये 1 से 5 तक के टेबल्स हमारे पास प्रिंट हो गए। और फिर हमने इनर लूप क्या लगाया था कि 1 से 10 तक की हमें जो है ना वो मल्टीपल्स चाहिए। तो पहले हमारा 1 का टेबल 10 तक प्रिंट हुआ, फिर 2 का टेबल 10 तक प्रिंट हुआ। इसी तरह से 5 तक के टेबल 1 से लेके 10 तक के मल्टीपल्स के साथ प्रिंट हो गए। ये हमारे पास होता है नेस्टेड लूप, के एक लूप के अंदर दूसरा लूप लग रहा है। तो हमारे पास जो है क्या होगा, नेस्टेड लूप। आगे हमने जो है समरी देख